देखिए, भारत जोड़ो यात्रा इस मुल्क में फैली हुई नफरत को खत्म करने की एक बड़ी शानदार कोशिश है और इसका रिस्पांस जो है वो बहुत शानदार है। मैं कन्याकुमारी से इस यात्रा का हिस्सा हूं और जिस तरह से राहुल जी से लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, उनके लिए अपना प्यार दिखा रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर जो है वो लगातार पसीना बढ़ता जा रहा है और उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। हालत ये हो गई कि वो राहुल गांधी की टी शर्ट के रेट पता करने में लगे हुए, ये हालत हो गई है उनकी। तो ये यात्रा बहुत शानदार है। तमिलनाडु से केरल से आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना आप पहुंची है, इसके बाद महाराष्ट्र पहुंचेगी। तो इसका रिस्पांस जो आ रहा है वो बहुत ही शानदार है। लोग चाहते हैं कि ये जो नफरत है वो खत्म हो, जो भाजपा की सरकार ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूरे मुल्क में नफरत बोई है वो खत्म होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान के बीच में दूरियां कम होनी चाहिए। सर, क्या इस यात्रा से पॉलिटिकल किस तरीके से फायदा होगा कांग्रेस पार्टी को? देखिए, पॉलिटिकल फायदे से ज्यादा हमेशा राहुल जी एक बात कह रहे हैं कि ये यात्रा जो है वो राजनीति से ज्यादा समाज को जोड़ने की यात्रा है। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। कभी महात्मा गांधी इस तरह की एक यात्रा पर निकले थे देश को जोड़ने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ। आज राहुल गांधी निकले हैं नए वाले अंग्रेजों के खिलाफ, जो मुल्क को लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, खाई बढ़ा रहे हैं। जब भी आप उनसे महंगाई पे सवाल करोगे वो कहेंगे हिंदू मुसलमान पे बहस करो। जब आप पूछोगे गैस सिलेंडर कैसे 1000 का हो गया 400 वाला, तो कहेंगे हिंदू मुसलमान पे बहस करो। जब आप पूछोगे कि पेट्रोल डीजल 60 रुपए वाला 100 रुपए का कैसे हो गया, तो कहेंगे हिंदू मुसलमान पे बहस करो। जब आप पूछोगे कि 141 मौतों का जिम्मेदार कौन है मोरबी में, तब नरेंद्र मोदी जी एक छोटे से आंसू बहाएंगे और चाहेंगे कि बहस हिंदू मुसलमान पे हो। कांग्रेस ये चाहती है कि हिंदू मुसलमान के चिक-चिक से मुल्क को निजात मिले, मुल्क में जो जमहूरियत है, जो आईन है वो बचा रहे, वो आगे बढ़े। उसी की कोशिश है हमारी, जो हम इस यात्रा पर निकले हैं। और मुझे पूरा यकीन है जैसे दिल्ली की तरफ बढ़ेगी ये यात्रा, वैसे वैसे भाजपा परेशान होती जाएगी, मुल्क बदलता जाएगा, मुल्क में नफरतें कम होती जाएंगी। सर, काफी टाइम से आप कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस यात्रा से कांग्रेस के अंदर किस तरीके का जो है माहौल अभी बन चुका है? क्योंकि काफी हद तक खामोश थी कांग्रेस, अब एक भारत जोड़ो यात्रा से काफी उत्साह देखने को मिल रहा है कांग्रेस के। नहीं, देखिए, कांग्रेस कभी खामोश नहीं थी। बस ये है कि मीडिया हमारी कोशिशों को, हमारी मेहनतों को दिखा नहीं रही थी। महंगाई के मुद्दे पे सड़क से संसद तक हम लड़ रहे हैं। 7-7 घंटे हमारे 70 से ज्यादा सांसद राज्यसभा लोकसभा के सब मिला करके गिरफ्तारियां दे रहे हैं। हम 7-7 घंटे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मैं खुद, हम लोग थाने में डिटेन रह रहे हैं। हम लगातार लड़ रहे हैं। हमारे खिलाफ ईडी, हमारे खिलाफ सीबीआई, हमारे खिलाफ सारी जांच। और किसके खिलाफ है? बाकी तो सब भाजपा की बी टीम बन करके या तो सरेंडर कर चुके हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। लड़ कौन रहा है मौके पर? हाथरस में हम लड़ रहे हैं, त्रिपुरा में हम लड़ रहे हैं, पूरे मुल्क में हम लड़ रहे हैं। हमारे अलावा लड़ कौन रहा है? तो आप ये कहें कि कांग्रेस खामोश है, ये बनाया हुआ नैरेटिव है भाजपा का। सिर्फ कांग्रेस बोल रही है, बाकी अपोजिशन तो सरेंडर किए हुए है। सर, हम चाहेंगे कि आप आजम खान जी को जो जेल हुई 3 साल की, उसके ऊपर भी कुछ बोलें। देखिए, आजम खान साहब के साथ जो भी हो रहा है, सरकारी जो जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ सबसे पहले खड़ा होने वाला इंसान इमरान प्रतापगढ़ी है। मुझे याद है कि जब उनकी वाइफ छूट करके आई थी तो सबसे पहले पार्टी का दायरा तोड़ के मैं उनके घर गया। आज भी मैं उनके खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। मैं सीधे सीधे एक बात कह रहा हूं कि जब जिस तरह की चीज पर आजम खान को सजा दी गई, देखिए, इस मुल्क में भाजपा एक कोशिश कर रही है। वो कहती है कि हम विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं। दरअसल वो मुसलमान मुक्त असेंबली और पार्लियामेंट भी चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने एमजे अकबर, उन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने सैयद जफर इस्लाम को उठा करके, जैसे उनका टर्म पूरा हुआ, उन्हें रिपीट नहीं किया। किसी भी लोकसभा में, किसी भी राज्यसभा में और किसी भी विधानसभा में नॉट ए सिंगल एमएलए मुसलमान नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। ऐसे में भाजपा चाहती है कि मुस्लिम मुक्त विधानसभा और राज्यसभा और लोकसभा हो जाए। उसी कड़ी में आजम खान साहब के साथ उस मामले पर उन्हें सजा दी गई है कि जिस मामले का कोई और छोर नहीं है और उससे कई हजार गुना जहरीली बातें करने वाले भाजपा के नेताओं पर एफआईआर तक नहीं हो रही। ऐसे में आजम खान की सजा को मैं कंडेम करता हूं कि यह पूरी तरह से सरकार प्रायोजित कार्यक्रम है और आजम खान साहब का हौसला तोड़ा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है। हम यूनिवर्सिटी के साथ खड़े हैं, जौहर यूनिवर्सिटी के साथ खड़े हैं और इस मसले पर जिस तरह से उनको सरकारी साजिश के तहत परेशान किया जा रहा है, हम उनके साथ खड़े हैं। सर, तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो टीआरएस के लिए क्या रहेगा? मैं टीआरएस को पहले से भी सिर्फ टीआरएस नहीं कहता, टीआरएसएस कहता हूं। एक एस बढ़ा देता हूं। सच्चाई ये है। तो आप टीआरएस का जब जिक्र करेंगे तो फिर आपको ट्रिपल तलाक कानून से लेकर के 370 से लेकर के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से लेकर के सब देखना पड़ेगा। वो टीआरएस जो यहां पर भाजपा के खिलाफ बोलती है, वो दिल्ली में भाजपा के साथ खड़ी है। तो जो दिल्ली में भाजपा के साथ खड़ी है, वो स्टेट में कैसे अलग हो सकती है?
तो पूरी तरह से उनका अंदर नूरा कुश्ती चलती रहती है। वो एक हैं, कांग्रेस ने तेलंगाना बनाया है, एक नया राज्य दिया है। सोनिया जी ने, राहुल जी ने तेलंगाना को लेकर के हमेशा एक अच्छा सपना देखा है, और आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस की सरकार यहां बनती है तो हमने जिस तरह का तेलंगाना सोचा था हम उस तरह का तेलंगाना बनाएंगे जो बहुत खूबसूरत होगा। कांग्रेस जो है बीजेपी पे इल्जाम लगाई थी कि वो टीआरएस के साथ मिली हुई है, लेकिन बीजेपी के लोग टीआरएस के एमएलए को खरीदने के लिए आए थे, जैसा कि ड्रामा चला है आपने देखा है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, वो तो भाजपा की वो हर जगह खरीदना चाहते हैं, अंदर खाने मिले हुए हैं, लेकिन अब चुनाव आ रहा है तो थोड़ी बहुत उठापटक तो करनी है ना, बाहर लोगों को दिखाना भी है ना कि नहीं हम एक नहीं है। इसीलिए तो मैं नूरा कुश्ती शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं ना, कि नूरा कुश्ती बाहर दिखाएंगे, लेकिन असल में एकजुट हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी, भाजपा जब उनसे सपोर्ट मांगती है तो वो राज्यसभा में, लोकसभा में, हर जगह सपोर्ट करते हैं भाजपा को। हमने देखा है, हम गवाह हैं इस बात के। हर इलेक्शन में जो दिल्ली में होता है उसमें सपोर्ट करते हैं। तो अब थोड़ा बहुत तो दिखाना है, क्योंकि असेंबली का इलेक्शन आ रहा है। सर, नेक्स्ट राहुल जी को क्या आप नेक्स्ट पीएम के तौर पे देखते हैं, और उनमें कितनी एबिलिटीज हैं? सिर्फ हम नहीं, पूरा मुल्क राहुल गांधी जी को एज ए प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता है। हम सारे लोग, राहुल गांधी जो कुर्बानी दे रहे हैं, देखिए मैं, आप सारे लोग, हैदराबाद के तमाम मीडिया के साथ ही खड़े हैं। भाजपा ने एक नैरेटिव बनाया कि राहुल गांधी शहजादे हैं, राहुल गांधी राजकुमार हैं, राजा हैं। आप मुझे बताइए, इस दुनिया में कौन सा राजा है जो 1300-1400 किलोमीटर अब तक पैदल चल करके आ चुका हो, और उसके आगे जो उसका सफर है वो तकरीबन टोटल मिलाकर के 3570 किलोमीटर। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 50 दिन में 400 बार कपड़े बदले होंगे और 50 कलर के कपड़े बदले होंगे, लेकिन वही राजकुमार, जिसे मोदी जी राजकुमार कहते हैं, उस राहुल गांधी ने एक कलर की टी शर्ट, एक कलर का ट्राउजर और एक जूता। तो आप बताइए कि राजकुमार कौन है? जनता के साथ खड़ा कौन है? कौन इतनी परेशानी उठा रहा है? कौन अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर मुल्क को जोड़ने की बात कर रहा है? भाजपा तोड़ने की बात कर रही है, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश बड़ी है, चूंकि इस मुल्क को हमने सजाया है, संवारा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद साहब से लेकर के हमने इस मुल्क को सजाया संवारा है, तो दर्द भी हमारा ज्यादा बड़ा। हम चाहते हैं कि यहाँ जमहूरियत बची रहे, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। हम चाहते हैं कि यहाँ आईन बचा रहे, वरना आने वाले दिनों में दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, अकलियतों के लिए इस मुल्क में कुछ बचेगा नहीं। हम सबको समझना पड़ेगा, गरीबों के लिए कुछ नहीं बचेगा। सर, हम चाहेंगे यात्रा के ऊपर आप 2 अशार बोले आपकी तरफ से। नहीं देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि साहिल पे खड़े लोग इधर देख रहे हैं, टूटी हुई कश्ती का हुनर देख रहे हैं। तुम पांव के छालों को फकत देख रहे हो, हम और भी आगे का सफर देख रहे हैं। हमारी कोशिश बहुत बड़ी है, और हम जैसे जैसे दिल्ली के करीब बढ़ते जाएंगे, भाजपा बौखलाती जाएगी, इधर जलवा बढ़ेगा, उधर जलन बढ़ेगी, भाजपा परेशान होती जाएगी, मुल्क जुड़ता जाएगा, और मुल्क के जुड़ने से उसी को नफरत हो सकती है जो मुल्क को तोड़ना चाहता है। तो भाजपा लगातार समाज को, धर्मों को, लोगों को, जातियों को तोड़ना चाहती है, क्योंकि तोड़ने में उनका फायदा है। लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है कि हमारे लिए देश पहले है, हमारे लिए मुल्क पहले है, हम उसके लिए खड़े हैं। तो हमारी ये कोशिश है, और मुझे पूरा यकीन है कि हैदराबाद के जो नौजवान हैं, हैदराबाद के जो बुजुर्ग हैं, माएँ हैं, वो आगे आएंगे, क्योंकि ये हैदराबाद है और यहाँ से उठी हुई आवाज पूरे मुल्क में एक संदेशा देती है। तो मुझे पूरा यकीन है कि हैदराबाद से भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेशा जाएगा वो पूरे मुल्क को एक अलग तरह का संदेशा देगा, और आने वाले दिनों में हैदराबाद से ही बहुत सारी चीजें इस यात्रा की कामयाबी के साथ तय होंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। चलिए। जी नाज़रीन, तो अभी आप देख रहे थे इमरान प्रतापगढ़ी जो है वो हमारे साथ थे। उन्होंने बहुत अच्छा हमारे सवालों के जवाब दिए, और बहुत अच्छा उन्होंने इस यात्रा पे अशार भी सुनाए, और कहा किस तरीके से वो लोग मेहनत कर रहे हैं, और ये यात्रा कंप्लीट होगी, और अगला पीएम भी वो श्री राहुल गांधी जी को देखते हैं। भैया
चलिए ठीक, चलो आमिटी के लोग आ जाओ भाई। इमरान भाई एक मिनट, भाई भाई एक एक इमरान भाई, एक छोटी सी बात, व्यूवर्स पूछ रहे हैं क्या MIM कांग्रेस मिलने का कुछ चांस है? नहीं, देखिए, हम तो एक बात ये कह रहे हैं कि जो भी भाजपा के साथ नहीं है वो आए हमारे साथ। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। जो भाजपा के साथ है वो हमारे साथ नहीं आएगा, हम जानते हैं। तो ये सवाल तो अब हमसे मत पूछिए। इस मुल्क में जमहूरियत और आईन बचाने की अगर किसी को भी जरा सी उसके दिल में कसक है कि आने वाले दिनों में मुल्क में जमहूरियत बचे, आईन बचे, वही बचेगा तो सब बचेंगे, वरना कुछ नहीं बचेगा। ये बात समझनी पड़ेगी। और मतलब बड़ी बड़ी तकरीरों से कुछ नहीं होगा, एकजुट होकर कोशिश करनी पड़ेगी। सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। तकरीरों से ही सब कुछ नहीं होगा। आइए लोगों को जोड़िए। हम तो ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में जो भी डेमोक्रेसी के साथ खड़े हैं वो कांग्रेस के साथ आए, और सब कांग्रेस से ही निकले हैं, सब कांग्रेस के झंडे के नीचे रहे हैं। रेड्डी जी ने भी कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो उनके साथ मिलेंगे, तो उस बारे में? नहीं, मैंने तो पार्लियामेंट में बहुत सारे नेताओं को, बहुत सारे लोगों के साथ मिलते बैठते चाय पीते देखा है। मैंने तो ऐसे ऐसे मंजर अपनी आंखों से देखे हैं कि बाहर जो टीवी डिबेट में ऐसा लगता है कि हाथापाई कर लेंगे, वो एक साथ बैठ के चाय पीते हैं, दोस्ती उनकी है। तो इस तरह की दोस्ती अलग चीज है, राजनीतिक चीज अलग चीज है। तो जो आना चाहे उसका स्वागत। हमने भी देखा था सर, आप असदुद्दीन ओवैसी जी की भी बहुत तारीफ किया करते थे, तो हम क्या ऐसा देखेंगे कि राहुल जी और असद जी एक साथ काम करेंगे कभी? नहीं, उनके वालिद ने काम किया है कांग्रेस के साथ। जी जी, थैंक यू सर। सर क्या देखो बोलो, आप भी बात करो। क्या है ये यात्रा का आपका पोस्ट क्या है? पोस्ट क्या है आपका? जलपल्ली तो देखिए नाज़रीन, अभी हम इमरान प्रतापगढ़ी जी से भी बात कर रहे थे और उनसे बहुत हमने सवाल पूछे, उनके बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने जवाब भी दिए। और हमारे साथ जो जलपल्ली के वाइस प्रेसिडेंट है वो बहुत पेश रहते हैं, यात्रा में भी साथ साथ हैं। हम उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि वो यात्रा में कब से हैं और उन्हें यात्रा के बारे में कैसा लग रहा है। जी बारी। अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ पे मैं स्टार्ट 1 डे से स्टार्ट में हूँ, और इसमें एक चीज़ की खूबी मेरे को ये दिखी कि इसमें कोई ऐसा कांग्रेस का बोल के कोई ऐसा नहीं है। अलग अलग कम्युनिटीज़ के हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, और हर जो लोग भी यही चाहते हैं कि वो भारत को जोड़ना चाहते हैं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, भारत का हालात बहुत ख़राब है। जो हालात चल रहे हैं उसके ताल्लुक से आज लोग, हर कोई घर से निकल के इस यात्रा में जुड़ना चाह रहा है कि वो अपने देश को बचाना चाह रहे हैं, और इसके लिए वो अपने हर चीज़, अपना घर दार, हर चीज़। अब ऐसे लोग हैं जिनके अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो लोग छोड़ के आए हैं। मैं उनके साथ रह रहा हूँ, वो यात्रियों के साथ, जो बहुत ही ज़बरदस्त अपना वक्त निकाल के आए हैं और बहुत ही अच्छा टाइम दिए हुए हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आज हमारे साथ ये लोग जुड़े हुए हैं, और मैं इनके साथ बराबर साथ में हूँ। बहुत खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब यहाँ पे हमारे ये हमारे गुशा महल, मैं पीसीसी जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, ठाकुर रणधीर सिंह हूँ। भारत जोड़ो यात्रा में कंटिन्यू सहयोग कर रहा हूँ, और रेवंत रेड्डी जी जो काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी जी, रेवंत रेड्डी जी, राहुल गांधी जो चल रहे हैं ना, दुनिया में ऐसा कोई नहीं चल सकता। उनका स्टेप ऐसा है कि मोदी तो सिर्फ 5 किलोमीटर भी चले तो मैं कपड़े उतार दूंगा, समझे। राहुल गांधी जो चल रहे ना, वैसा चलने वाला आज तक हिंदुस्तान में कोई लीडर ऐसा पैदा नहीं हुआ और ना आगे होगा। और राहुल गांधी जी जो यात्रा है ना, इससे हमको भारत जोड़ो का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एकता। हम ये पार्टीबाजी के लिए नहीं कर रहे। और आगे हमारी पार्टी आने वाली है।
बराबर 300 सीट से ज्यादा आगे आएंगी और तेलंगाना में भी कांग्रेस गवर्नमेंट बनाएंगी। जय हिंद, जय भारत जोड़ो यात्रा। थैंक यू सो मच जी। देखिए गौड़ साहब भी हमारे पास है, वर्किंग प्रेसिडेंट है, हम उनसे भी बात करते हैं। महेश गौड़ साहब, అంతే 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 సరే నేను చేస్తా మళ్ళీ ఈ ప్రెస్ వాళ్ళు బయట తీసుకో बोले जी गौड़ साहब बताइए यात्रा के बारे में। यात्रा बहुत जबरदस्त चल रहा है। हैदराबाद के तमाम पब्लिक, महिलाएं, युवक, बुजुर्ग लोग पूरे राहुल जी की यात्रा के लिए वेट कर रहे हैं। हम अभी रियासत जाके हजारों तादाद पे चार मीनार में अभी पब्लिक वेट कर राहुल जी का। थोड़ी देर में राहुल जी ये फंक्शन हॉल से निकल के चार मीनार जाएंगे, वहां से मौजमजाई मार्केट, गांधी भवन, रविंद्र भारती से लेके नेकलेस रोड पर है सो इंदिरा गांधी स्टैचू पर जाएंगे, वहां पब्लिक मीटिंग होगी। आज की प्रोग्राम ये है, आज ही नहीं जिस दिन से यात्रा शुरू हुई तेलंगाना उस दिन से हजारों लाखों में पब्लिक राहुल जी के साथ जुड़ रहे हैं। ये यात्रा कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, देश को कास्ट एंड रिलीजन से बचाने की यात्रा है। मैं सभी जनता को रिक्वेस्ट करता हूं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल अफिलिएशन, आप आइए राहुल जी के साथ जुड़िए। तो नेक्स्ट इलेक्शन में आप कैसा दिखते हैं सर कांग्रेस को? कांग्रेस नेक्स्ट इलेक्शन में या पार्लियामेंट में दिल्ली में या हैदराबाद में सरकार बनाएगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो देखिए ये वर्किंग प्रेसिडेंट थे महेश गौड़ साहब हमारे साथ थे, हमने उनसे भी बात की। तो इसी तरीके से जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं उनसे हम आपकी बात कराएंगे और कुछ ही देर में यहाँ से यात्रा शुरू होगी। राहुल गांधी जी है जी, राहुल गांधी जी है, वो यहाँ से निकलेंगे। आप बात करो। आप क्या हैं? महिला प्रेसिडेंट है। महिला प्रेसिडेंट हम महिला प्रेसिडेंट हैं, महिला सुनीता जी, स्टेट महिला तो कांग्रेस। हमारे साथ सुनीता जी है जो कि महिला प्रेसिडेंट हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी सुनीता जी, जी, यात्रा के बारे में बताइए। भारत जोड़ो यात्रा बहुत स्विंग से चल रही है। जहाँ से शुरू हुआ नारायणपेट मक्तल से लेके अब हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद में और जोश है। आज आप देख सकते हैं यंगस्टर्स और वुमेन दे आर पार्टिसिपेटिंग इन लार्ज नंबर एंड बेसिकली वेरी स्मॉल जनरेशन फ्रॉम 6 years to 60 years। रियली वी फील प्राउड। एक्चुअली इतने सारे महिलाओं, हम लोग किसी को आओ बोल के बुला रहे नहीं, मगर भारत जोड़ो यात्रा, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, इट इज रिगार्डिंग ऑफ ऑल कम्युनिटीज गैदरिंग टुगेदर। जो नफरत तोड़ो और भारत जोड़ो, दिस इज नारे लेके हम चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आज का यात्रा इतना सक्सेसफुल रहेगा हैदराबाद में, माशाल्लाह। आप देखे तो आप बोलेंगे ये क्या यात्रा है। देयर इज नो प्लेस फॉर वॉकिंग। आप चलने के लिए जगह नहीं रहेंगे। और हम लोग सबसे यही मांग करें कि ट्रैफिक से और पुलिस से गिव अस so that we can make our यात्रा वेरी सक्सेसफुल। जी मैडम, नेक्स्ट इलेक्शन में आप क्या देखती हैं? राहुल गांधी जी पीएम बन सकते हैं? राहुल गांधी ये नहीं सोच रहे कि मैं पीएम बनूं या अध्यक्ष बनूं। हम ये नहीं कहते, हमारा लीडर का सोच बहुत अलग है। ये हमारे हमको फकर है और नाज है इसके ऊपर। सीरियसली वी आर सेइंग नॉट एज एन महिला प्रेसिडेंट। कल के दिन मुझे टिकट भी नहीं मिले तो उनको देखे तो एक मुझे भी एक जज्बात उठे कि कांग्रेस के लिए काम करना और कांग्रेस की उन्नति के लिए काम करना, पोस्ट के लिए नहीं। आज पोस्ट रहते कल चले जाते, मगर इंसान का जो काम करे ना वो हमेशा के लिए रह जाते। तो दिस इज द नारा विच इज भारत जोड़ो में चल रहा है। नफरत तोड़ो और भारत जोड़ो। भारत जोड़ो में महिलाओं की संख्या देखिए और महिला कांग्रेस के ड्रेस कोड है व्हाइट कलर विथ ट्राई कलर दुपट्टास। प्लीज डू कवर अस। थैंक थैंक यू यू सो मच। थैंक यू मैम। बारी भाई ये लोग कौन है? जावेद साहब है, वर्किंग प्रेसिडेंट है सर। वो जावेद के वाले, हाँ। आमिर जावेद के वाले। आमिर जावेद का लेंगे क्या? वहाँ मैं बुलाऊँ? पूछो मुझे तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पर राहुल गांधी जी यहाँ पर है। कुछ ही देर में यहाँ से वो निकलेंगे और यहाँ से निकल के यात्रा फिर से स्टार्ट हो जाएगी।
क्या वो? तो कुछ ही देर में यात्रा स्टार्ट होगी। यहाँ पर लोग रेडी है और रास्तों में भी बहुत से लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। बाहर मैं आपको एक बाहर का नज़ारा बताता हूँ। लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पर जमा हैं। ये देखिए, आप बाहर देख सकते हैं, ये मंज़र बाहर का है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से पब्लिक जो है बाहर इंतज़ार कर रही है। तो आप रोड पे देख सकते हैं, दूर दूर तक लोग जो है वो इंतज़ार में हैं कि राहुल गांधी जी कब निकलेंगे। हम जो अभी आपको बता रहे थे वो लेजेसी फंक्शन हॉल जो है उसके अंदर का जहाँ पर जो लीडर्स है, जो मेंबर्स है यात्रा के, उनसे हम बात करा रहे थे। बाहर जो है आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में लोग जमा हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम आपको ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। नाज़रीन, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम आपको अपडेट देते रहेंगे इस यात्रा के बारे में।